नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम के पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी भूमि सीमा इनमें से किस देश के द्वारा साझा की जाती है? विश्व की सबसे बड़ी भूमि सीमा इनमें से किस देश के द्वारा साझा की जाती है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो यूएस और कनाडा के बीच साझा की जाती है विश्व की सबसे बड़ी भूमि सीमा। और बात करें कुल लंबाई का, तो 8,893 किलोमीटर कुल लंबाई है, ये भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, प्याज और झींगा किस क्रांति से संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन जो है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। और क्रांति के जनक की अगर बात करें तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पर? तो स्वामी विवेकानंद के। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज का 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 356 का, तो इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया पोंग बांध को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आज का 7 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो 389। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नेपच्यून जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। वहीं बात करें गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 10 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? भारत की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी दिशा में म्यांमार से लगती है? तो पूरब की दिशा में म्यांमार से लगती है भारत की सीमा। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम की सीमा जो है ये म्यांमार से लगती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो शिशु नागवंश का दूसरा शासक कौन था? शिशु नागवंश का दूसरा शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कालाशोक शिशु नागवंश का दूसरा शासक था।
अगला प्रश्न है आज का 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल संविधान हस्तलिखित की गई थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल संविधान हस्तलिखित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में। ये 1984 में 50वां संविधान संशोधन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस विकास रणनीति का अनुसरण किया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस विकास रणनीति का अनुसरण की गई थी? तो इनमें से सभी, जी हाँ, उपर्युक्त में से सभी का अनुसरण की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसका अवधि जो था 1985 से 1990 तक थी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है सौरमंडल से बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? सौरमंडल से बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पायनियर 1 जो था सौरमंडल से बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान था और इसे अक्टूबर 1958 में लॉन्च की गई थी। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना था? तो 31.16% था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुई थी? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित किशन महाराज का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तबला से है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे पंडित किशन महाराज। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, ये आपको पहचान करके बताना है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, वसा में नाइट्रोजन नहीं होती है। वहीं बात करें प्रोटीन का, विटामिन B6, विटामिन B2 इत्यादि में नाइट्रोजन होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है कमरे का मानक तापमान कितना होता है? कमरे का मानक तापमान जो होता है कितना होता है? तो 23 डिग्री होता है सेल्सियस में कमरे का मानक तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है एक आदमी के पास कितने अंडकोश होते हैं? एक आदमी के पास कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न है काली मृत्यु नाम दिया गया है किसे? काली मृत्यु यानी ब्लैक डेथ निम्नलिखित में से किसे नाम दी गई है? तो प्लेग को काली मृत्यु का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का। तो किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। नंबर प्रश्न है एक विद्युत उपकरण को डैश के लिए अर्थ किया जाता है? एक विद्युत उपकरण को निम्नलिखित में से किसके लिए अर्थ किया जाता है? तो किसी भी क्षति के खिलाफ उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए अर्थ का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो पृथ्वी के कोर के अंदर की वृत्ताकार धाराएं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो डैश का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है गैसों के दाब के मापने के लिए की जाती है? तो मैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें हाइग्रोमीटर का, तो हवा की नमी मापने के लिए की जाती है हाइग्रोमीटर का उपयोग।
चलिए बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो एक कान में कितनी हड्डियां होती है? एक कान में कितनी हड्डियां होती है? तो एक कान में 3 हड्डियां होती है। और कौन कौन? हथौड़ा, निहार और रकाब। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 30 नंबर प्रश्न है, अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यानी हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है अस्थि में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।